वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रिय स्नेही जन, सहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी तक भगवान की कथा में हमने पुष्प वाटिका में श्री रामचंद्र जी ने सीता को देखा, लक्ष्मण जी से सीता जी के बारे में बताया। उधर सीता जी अब श्री रामचंद्र जी को देखने की लालसा कर रही हैं। सीता जी चारों तरफ देख रही हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उन्हें दिखाई नहीं देते। चितवत चकतो चहूं दिश सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। सीता जी चारों दिशाओं की तरफ देखते हैं। मन में यह चिंता हो रही है कि भूप जो राजा के पुत्र हैं ये कहाँ चले गए। तब जिस सखी ने प्रारंभ में श्री रामचंद्र जी को देखा था वो सखी भी साथ में थी, अन्य सखियां भी साथ में थीं। तब एक सखी लताओट सब सकिन्हु लखाई, लताओट तब सकिन्हु लखाई, श्यामल गौर किशोर सुहाई। लताओं की ओट में सखी ने इशारा किया कि उधर देखो, वहां वो राजा के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। तब श्री रामचंद्र जी को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके सीता जी के नेत्र लुभा गए और जैसे उन्होंने अपना खजाना प्राप्त कर लिया हो या अपना खजाना पहचान लिया हो, ऐसी मन में उनके प्रसन्नता हुई। भगवान की छवि को देखते देखते सीता जी के नेत्र थक गए, निश्चल हो गए, पलकें गिर नहीं रही हैं। अत्यधिक स्नेह के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके चकोरी एकटक बेसुध होकर देख रही हो, निहार रही हो। तब सीता जी ने क्या किया? सीता जी ने लोचन मगोरा मयूर आनी, दीन है पलको कपाट सयानी। नेत्रों के रास्ते से भगवान के उस स्वरूप को, श्री रामचंद्र जी के उस स्वरूप को सीता जी हृदय में ले आए और चतुर सीता जी यानी चतुर शिरोमणि सीता जी ने हृदय में भगवान के स्वरूप को ला करके और जो नेत्रों के पलक हैं ये मानो नेत्र रूपी भवन के किवाड़ के रूप में उन पलकों को उनने बंद कर लिया, ताकि जो श्री रामचंद्र जी का स्वरूप मेरे हृदय में
स्थापित हो चुका है वह अब बाहर न निकल पाए। इसलिए उन्होंने नेत्रों की पलकों रूपी किवाड़ों को बंद कर लिया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में जाना तो वो कुछ कह नहीं पा रही हैं, मन में सच्चा रहे। जिस व्यक्ति को जिससे अत्यधिक प्रेम हो, यदि वो व्यक्ति या वस्तु उसे प्राप्त हो जाए तो उसे सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है। यहाँ माता सीता के पूर्व भी श्री रामचंद्र जी को मनु शत्रुपा ने प्राप्त किया, नारद जी ने प्राप्त किया, यहाँ माता सीता जी ने प्राप्त किया। तुलसीदास जी ने माता सीता जी के संबंध में श्री रामचरितमानस में उनके तत्व प्रेम के संबंध में वर्णन किया है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो यह चौपाई है कि हृदय में बंद कर लिया, कपाटों को बंद कर लिया, नेत्रों की पलकों को बंद कर लिया कि जो स्वरूप अंदर प्रविष्ट हो चुका है वह बाहर न निकल पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा था तत्व प्रेम के बारे में कि जनक को सुता जगो जननी जानो की, अतिशय प्रिय करुणा निधानो की माता जानकी जी श्री रामचंद्र जी के लिए अत्यधिक प्रिय है। कह रहे ऐसी माता जानकी जी के मैं दोनों चरणों को मना रहा हूं, जिसकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना पड़ता है, उसके माध्यम से व्यक्ति उससे मिल पाता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों से निवेदन करना पड़ता है, उन्हीं के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वन गमन के पूर्व, आगे हम आप इस कथा को सुनेंगे कि वन गमन के पूर्व सीता जी को वन के कष्टों को बताते हुए श्री रामचंद्र जी ने काफी प्रयास किया कि सीता जी वनवास ना जाएं, लेकिन उनका तत्व प्रेम था भगवान से, वो भगवान से बिछुड़ना नहीं चाहते थे। तब माता सीता जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था कि जियो बिनु देहो नदी बिन वारी, ते सई नाथो पुरुष बिन नारी। अंत में श्री रामचंद्र जी सीता जी को वनवास लेके गए साथ में। यहाँ हम विचार करें तो प्रेम स्वयं अपनी पराकाष्ठा पर होता है। प्रेम के ताप में स्वयं परमात्मा भी तपे। प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ी मर्यादा के साथ सीता जी को हनुमान जी के द्वारा मर्म स्पर्शी प्रेम पीड़ा का संदेश भिजवाते हैं। जब जानकी जी का हरण हुआ, श्री हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए जब जाने लगे, तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के लिए हनुमान जी के द्वारा संदेश भिजवाया। जो तत्व प्रेम सीता जी के अंदर था, वही तत्व प्रेम श्री रामचंद्र जी के अंदर भी था सीता जी के प्रति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां लिखा है कि तत्व प्रेम करो मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सीता जी को वो संदेश देते हैं
कि इस तत्व प्रेम को केवल मेरा हृदय जानता है। हे प्रिय, आप इतने में ही इस प्रेम का सार समझ लो। सीता जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी ने संदेश भेजा। तब सीता जी को जब वह संदेश श्री हनुमान जी ने सुनाया तो प्रभु संदेशु सुनत वैदेही मगन प्रेम तनु शुद्ध नहीं ते। उस प्रेम का संदेश सुनकर के सीता जी प्रेम में इतनी मगन हो गई कि उनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा, शुद्ध ही नहीं रही। सीता जी ने महान प्रेम और नारी धर्म की मर्यादा प्रदर्शित करके हमारे इस्लोक में और परलोक में स्त्रियों के लिए एक बड़ा अनुकरणीय मार्ग दिखलाया है। अनुकरणीय मार्ग जब सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ हो गया, माता सीता अयोध्या में आ जाती हैं। करती क्या है कि निज कर गृह परी चर्या कर रामचंद्र आयसु अनुसर। अपने हाथ से अपने घर का सारा काम माता सीता स्वयं करती हैं। जे हमारे यहाँ माताओं को, बहनों को सीता जी के द्वारा इस संदेश को सीखना चाहिए कि माता सीता क्या संदेश देना चाहती। अपने हाथ से अपने गृह का सारा कार्य करती हैं, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी सुखी रहे, इस प्रकार की सेवा माता सीता करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, उन्होंने कहा है कि भली भांति नियम पूर्वक श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करने से और उनके सुंदर नाम का स्मरण करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाती हैं और अपने प्रिय प्राणनाथ का प्रेम प्राप्त करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में लिखते हैं कि सीता चरण प्रणाम करी सुमिरी सुनाम सुनेम होहितीय पति देवता प्राणनाथ प्रिय प्रेम। सीता जी के चरणों का दर्शन करके, उनका स्मरण करके, उनके नाम का स्मरण करने से स्त्रियां पातिव्रत धर्म को प्राप्त होती हैं और अपने प्रिय प्राणनाथ का प्रेम प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं दोहावली में कि श्रवण घाटा हूँ पुनि द्रग घाटा हूँ घाटाऊ सकल बल देहो इते घटे घटी है कहा जो न घटे हरि ने। तुलसीदास जी लिखते हैं कि व्यक्ति को कानों से चाहे कम सुनाई पड़ने लगे, आंखों से कम दिखाई देने लगे, रोशनी घट जाए आंखों की, सारे शरीर का बल घट जाए, किंतु यदि श्री हरि में प्रेम उसका नहीं घटता है तो इन सारी चीजों के घटने से कुछ नहीं घट रहा है। तात्पर्य यह है कि चाहे जो भी घट जाए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी में हमारा प्रेम नहीं घटना चाहिए। यहाँ माताओं को सीता जी के द्वारा यह संदेश दिया गया है। हम और आप जिस कार्य को करवाना चाहते हैं, उस कार्य के संबंधित
कार्यालय या अधिकारी के पास जाते हैं। लेकिन धार्मिक जो हमारा कृत्य है उसमें हम अपने अनुरूप या अपने अनुकूल देवताओं का निवेदन नहीं करते। यहाँ माताओं जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री सीता जी के नाम और उनको चरणों का स्पर्श करने से, स्मरण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से उनका कल्याण होता है। अतः सीता जी ने इस लोक के लिए और परलोक के लिए हमारी माताओं और बहनों के लिए यह संदेश दिया है। आशा है माता बहनें सभी इनका अनुसरण करेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।